नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है ऑसम नाइट्रेट्स यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए हम आज लेके आए हैं यक्षिणी और लापता हुए लोगों की डरावनी कहानियाँ। ऐसी कहानियाँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं आपका नाम हमारे वीडियो में दिखे तो इस वीडियो के नीचे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर कमेंट करिए और बताइए अपना कोई डरावना किस्सा या ऐसा कोई विषय जिस पर आपको कहानी सुननी हो। अब इसी के साथ अपने कमरे की लाइट बंद करिए, हेडफोन लगाइए और तैयार हो जाइए ये कहानियां सुनने के लिए। राहुल एक युवा और महत्वाकांक्षी शोधकर्ता है जो पुरानी कथाओं और मिथकों पर शोध करता था। आई उसकी पत्नी प्रिया एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन वह राहुल के शोध कार्यों में भी उसकी मदद करती है। प्रिया का स्वभाव बहुत ही धैर्यवान और सहनशील है और वह हमेशा राहुल का साथ देती है। दोनों का संबंध बहुत गहरा है और वे एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते। राहुल की पृष्ठभूमि में उसकी शिक्षा और करियर का वर्णन किया जा सकता है। उसने इतिहास में मास्टर्स किया है और वर्तमान में पीएचडी कर रहा है। वह अक्सर पुरानी किताबें और दस्तावेजों को पढ़ने में अपना समय बिताता है। प्रिया का पृष्ठभूमि में उसके पेशेवर जीवन और उसकी महत्वाकांक्षाओं का वर्णन किया जा सकता है। वह एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करती है और अपनी कार्यकुशलता के लिए जानी जाती है। राहुल और प्रिया एक छोटे से गांव सुनासर में जाते हैं जो रहस्यमयी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। गांव बहुत पुराना है और वहां के लोग अंधविश्वासों और प्राचीन परंपराओं में विश्वास करते हैं। सुनासर गांव की स्थिति पहाड़ियों के बीच में है, जहां चारों ओर हरियाली और शांति है। गांव की गलियां संकरी हैं और घर पुराने समय के बने हुए हैं, जिनकी छतें खपरैल की हैं। गांव का वातावरण बहुत ही डरावना और रहस्यमयी है। रात के समय गांव में बहुत कम रोशनी होती है और चारों तरफ सन्नाटा पसरा रहता है। ग्रामीण लोग रात में बाहर निकलने से डरते हैं और हमेशा जल्दी सो जाते हैं। गांव के लोग बहुत मिलनसार और मेहमान नवाज हैं, लेकिन वे अजनबियों के साथ अपनी रहस्यमयी कहानियां साझा करने में संकोच करते हैं। राहुल और प्रिया ने गांव में एक पुराना घर किराए पर लिया है जो पहले एक प्रसिद्ध इतिहासकार का था। इस घर में कई पुरानी किताबें और दस्तावेज रखे हुए हैं जो राहुल के शोध के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। राहुल और प्रिया एक दिन कार से सुनासर गांव पहुंचते हैं। गांव की हरी भरी पहाड़ियों और संकरी गलियों को देखकर वे बहुत प्रभावित होते हैं। गांव के लोग राहुल और प्रिया को अजीब नज़रों से देखते हैं क्योंकि वे अजनबी हैं। लेकिन जैसे ही गांव के सरपंच ने राहुल और प्रिया को देखा, उसने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें अपने घर बुलाया। सरपंच का नाम रामलाल है। रामलाल ने राहुल और प्रिया को अपने घर पर चाय और नाश्ता कराया। रामलाल ने गांव की पुरानी कहानियों और रहस्यों के बारे में बताया। उसने उन्हें कर्ण पिशाचिनी की कहानी भी सुनाई। रामलाल ने बताया कि कर्ण पिशाचिनी एक पुरानी आत्मा है जो गांव के पुराने मंदिर में वास करती है। वह लोगों के कान में फुसफुसाकर उन्हें रहस्यमयी बातें बताती है। राहुल और प्रिया ने रामलाल से आग्रह किया कि वे गांव के बुजुर्गों से भी मिलना चाहते हैं ताकि वे और भी कहानियां सुन सकें। रामलाल ने उन्हें गांव के एक वृद्ध व्यक्ति हरिराम से मिलवाया। हरिराम गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं और उन्होंने अपने जीवन में कई रहस्यमयी घटनाओं का अनुभव किया है। हरिराम ने राहुल और प्रिया को बताया कि कर्ण पिशाचिनी एक ब्राह्मण कन्या थी जिसकी मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई थी। उसकी आत्मा ने शापित होकर पिशाचिनी का रूप धारण कर लिया और वह गांव के लोगों को सताने लगी। हरिराम ने कहा कि कर्ण पिशाचिनी को बुलाने के लिए एक विशेष विधि है जो बहुत खतरनाक है। यदि कोई व्यक्ति इस विधि को पूरी तरह से सही नहीं करता है तो उसकी जान भी जा सकती है। प्रिया इन कहानियों को सुनकर थोड़ी डरी हुई महसूस करती है, लेकिन राहुल की जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है। राहुल को लगता है कि कर्ण पिशाचिनी की कहानी पर शोध करना बहुत रोमांचक और महत्वपूर्ण होगा। वह प्रिया को विश्वास दिलाता है कि वे मिलकर इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। राहुल और प्रिया ने गांव में अपने किराए के घर में रहने का निर्णय किया। वे धीरे धीरे गांव के माहौल में ढलने लगे। राहुल दिन भर अपने शोध में व्यस्त रहता है, जबकि प्रिया घर की व्यवस्था और राहुल की मदद करती है।
सुनासर गांव के लोग रामलाल और हरिराम से कर्ण पिशाचिनी की कहानी सुनने के बाद राहुल की जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है। वह प्रिया से कहता है कि उसे गांव के पुरातन मंदिर का दौरा करना चाहिए। प्रिया थोड़ी डरी हुई होती है, लेकिन राहुल के उत्साह को देखते हुए वह सहमत हो जाती है। अगले दिन राहुल और प्रिया मंदिर की ओर रवाना होते हैं। मंदिर गांव से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। रास्ते में घने जंगल और पतली पगडंडियां हैं। गांव वालों के अनुसार यह मंदिर बहुत पुराना है और वहां बहुत कम लोग जाते हैं। रास्ते में दोनों का मन थोड़ा डरा हुआ होता है, लेकिन वे अपनी खोज को लेकर उत्साहित भी हैं। मंदिर का वातावरण बहुत ही रहस्यमयी और डरावना है। चारों तरफ घने पेड़ और झाड़ियां हैं। मंदिर के चारों ओर जंगली बेलें और लताओं ने अपना जाल फैला रखा है। मंदिर के अंदर बहुत कम रोशनी है और वहां की दीवारों पर पुराने चित्र और शिलालेख बने हुए हैं। मंदिर का मुख्य गर्भगृह अंधेरे में डूबा हुआ है और वहां की हवा बहुत ठंडी है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही राहुल और प्रिया को एक पुरानी अलमारी दिखाई देती है। अलमारी पर धूल और जाले लगे हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यह बहुत समय से बंद पड़ी है। राहुल अपनी टॉर्च की रोशनी में अलमारी को खोलता है। अलमारी के अंदर कई पुरानी पुस्तकें और दस्तावेज रखे हुए हैं। राहुल ध्यानपूर्वक उन पुस्तकों को देखता है और उनमें से एक बहुत ही पुरानी और भारी पुस्तक को निकालता है। पुस्तक की जिल्द चमड़े की है और उस पर पुराने समय के शिलालेख और चित्र बने हुए हैं। पुस्तक को खोलते ही उसमें प्राचीन संस्कृत में लिखे हुए मंत्र और विधियां दिखाई देती हैं। राहुल और प्रिया मंदिर में ही उस पुस्तक को ध्यानपूर्वक पढ़ने लगते हैं। पुस्तक में कई रहस्यमयी विधियों और मंत्रों का वर्णन किया गया है। उनमें से एक विशेष विधि कर्ण पिशाचिनी को बुलाने की है। ये विधि बहुत ही जटिल और खतरनाक है, जिसमें कई सावधानियों का पालन करना अनिवार्य है। विधि में बताया गया है कि कर्ण पिशाचिनी को बुलाने के लिए एक विशेष तिथि और समय का चयन करना होता है। उस समय एक विशेष यज्ञ और मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है। इसके अलावा विधि में कई विशेष सामग्रियों का प्रयोग करना पड़ता है, जो बहुत ही दुर्लभ और मुश्किल से मिलने वाली होती हैं। प्रिया यह सब पढ़कर बहुत डरी हुई महसूस करती है। उसे लगता है कि यह सब करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है और वे दोनों बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। लेकिन राहुल का दृढ़ निश्चय है कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और कर्ण पिशाचिनी की कहानी की सच्चाई को दुनिया के सामने लाएगा। राहुल प्रिया को समझाता है कि अगर वे सावधानी पूर्वक और सही तरीके से इस विधि का पालन करें तो कोई खतरा नहीं होगा। प्रिया उसकी बातों से थोड़ा आश्वस्त होती है, लेकिन उसके मन में डर अब भी बना रहता है। राहुल और प्रिया पुस्तक को लेकर गांव वापस लौटते हैं। गांव पहुंचकर राहुल तुरंत पुस्तक का अध्ययन शुरू कर देता है और उस विधि को समझने की कोशिश करता है। वह पूरी रात जागकर पुस्तक के मंत्रों और विधियों को ध्यानपूर्वक पढ़ता है और नोट्स बनाता है। प्रिया भी राहुल की मदद करती है और दोनों मिलकर उन विशेष सामग्रियों को इकट्ठा करने की योजना बनाते हैं। गांव के पास के जंगलों और पहाड़ियों में वे उन सामग्रियों को ढूंढने के लिए निकलते हैं। अगले कुछ दिनों तक राहुल और प्रिया उन सामग्रियों को इकट्ठा करते हैं और विधि के लिए पूरी तैयारी करते हैं। उन्होंने यज्ञ के लिए आवश्यक सभी वस्त्र, सामग्री और मंत्रों का चयन कर लिया है। राहुल ने मंदिर के गर्भगृह में ही यज्ञ करने का निर्णय लिया है, क्योंकि वही जगह सबसे सुरक्षित और उपयुक्त है। अंततः वह दिन आ जाता है जब राहुल और प्रिया को कर्ण पिशाचिनी को बुलाने की विधि को अंजाम देना है। वे दोनों मंदिर में पहुंचते हैं और वहां यज्ञ की तैयारी शुरू करते हैं। राहुल मंत्रों का उच्चारण करता है और प्रिया यज्ञ की सामग्रियों को व्यवस्थित करती है। रात के समय जब वातावरण बहुत ही डरावना और सन्नाटा होता है, राहुल और प्रिया यज्ञ शुरू करते हैं। राहुल मंत्रों का उच्चारण करता है और प्रिया ध्यानपूर्वक सभी कार्यों को करती है। जैसे जैसे विधि आगे बढ़ती है, मंदिर के अंदर की हवा और भी ठंडी और भारी होती जाती है। अचानक मंदिर के गर्भगृह में एक अजीब सी हरकत महसूस होती है और एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है। राहुल और प्रिया की धड़कनें तेज हो जाती हैं, लेकिन वे अपने कार्य को पूरा करने में लगे रहते हैं। विधि के अंत में एक तेज रोशनी और एक भयावह आवाज के साथ कर्ण पिशाचिनी का आगमन होता है। राहुल और प्रिया भयभीत होकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन उनकी जिज्ञासा उन्हें रुकने पर मजबूर करती है।
कर्ण पिशाचिनी का रूप बहुत ही भयानक और डरावना होता है। उसकी आंखें लाल और जलती हुई होती हैं और उसका चेहरा विकृत होता है। वह राहुल और प्रिया की ओर बढ़ती है और अपने कान में कुछ फुसफुसाने लगती है। राहुल और प्रिया की हिम्मत टूटने लगती है, लेकिन राहुल अपनी जिज्ञासा के कारण उसे सुनने की कोशिश करता है। कर्ण पिशाचिनी उन्हें कई रहस्यमयी बातों के बारे में बताती है और उन्हें अपने साथ आने का निमंत्रण देती है। राहुल इस निमंत्रण को स्वीकार करता है और प्रिया उसकी मजबूरी में उसका साथ देती है। राहुल की जिज्ञासा चरम पर थी। कर्ण पिशाचिनी की कहानी ने उसे पूरी तरह से मोहित कर लिया था। उसने प्राचीन पुस्तक में दिए गए मंत्रों और विधियों का गहराई से अध्ययन किया और पूरी तैयारी के साथ विधि का प्रयोग करने का निश्चय किया। प्रिया उसके इस निर्णय से चिंतित थी, लेकिन राहुल के दृढ़ निश्चय के सामने उसने हार मान ली और उसका साथ देने का वादा किया। राहुल और प्रिया ने मंदिर के गर्भगृह में विधि के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की। उन्होंने मंदिर को साफ किया, यज्ञ के लिए एक पवित्र स्थान तैयार किया और सभी आवश्यक सामग्री एकत्रित की। यज्ञ की अग्नि जलाने के लिए सूखी लकड़ियां और घी का प्रयोग किया गया। राहुल ने एक विशेष मंडल बनाया और उस पर मंत्रों का उच्चारण करते हुए पवित्र जल का छिड़काव किया। विधि का सही समय मध्य रात्रि था, जब वातावरण सबसे शांत और सन्नाटे से भरा होता है। राहुल और प्रिया मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे। बाहर तेज हवा चल रही थी और पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही थी। मंदिर के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना और रहस्यमयी था। दोनों ने अपने अपने स्थान पर बैठकर ध्यान लगाना शुरू किया। राहुल ने पुस्तक में दिए गए मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। उसके शब्द गर्भगृह की दीवारों से टकराकर गूंज रहे थे। प्रिया ने विधि में बताई गई सामग्री को अग्नि में अर्पित करना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण तेज होता गया, मंदिर के अंदर का वातावरण बदलने लगा। हवा और भी ठंडी और भारी होती गई। अचानक मंदिर के गर्भगृह में एक हल्की सी हरकत महसूस हुई। दीवारों पर बने चित्र और शिलालेख जीवित से लगने लगे। एक हल्की सी रोशनी गर्भगृह में फैल गई और एक भयावह आवाज सुनाई दी। राहुल और प्रिया की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन वे अपने स्थान पर डटे रहे। कर्ण पिशाचिनी का रूप धीरे धीरे सामने आया। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसका चेहरा विकृत और भयावह था। उसके बाल बिखरे हुए और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह धीरे धीरे राहुल और प्रिया की ओर बढ़ी और उनके कान में फुसफुसाने लगी। कर्ण पिशाचिनी की फुसफुसाहटें बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी थीं। उसने राहुल और प्रिया को कई रहस्यमयी बातों के बारे में बताया। उसने उन्हें उन खजानों और रहस्यों के बारे में बताया जो गांव के आसपास छिपे हुए थे। कर्ण पिशाचिनी ने उन्हें उन घटनाओं के बारे में भी बताया जो भविष्य में घटित होने वाली थी। राहुल की जिज्ञासा और भी बढ़ गई और उसने कर्ण पिशाचिनी से और अधिक जानने की इच्छा जाहिर की। कर्ण पिशाचिनी ने राहुल को अपनी ओर आकर्षित किया और उसे अपने साथ चलने का निमंत्रण दिया। राहुल ने प्रिया को समझाया कि वे कर्ण पिशाचिनी के रहस्यों को जानकर बहुत बड़ा लाभ उठा सकते हैं। प्रिया का मन डर से भर गया था। उसे कर्ण पिशाचिनी की फुसफुसाहटें बहुत ही भयानक और खतरनाक लग रही थीं। उसने राहुल को समझाने की कोशिश की कि यह सब बहुत जोखिम भरा हो सकता है और उन्हें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। लेकिन राहुल ने उसकी बात नहीं मानी और कर्ण पिशाचिनी के साथ जाने का निर्णय लिया। राहुल और प्रिया ने कर्ण पिशाचिनी का अनुसरण किया और मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकले। कर्ण पिशाचिनी ने उन्हें एक गुप्त मार्ग दिखाया जो मंदिर के पीछे की पहाड़ियों में जाता था। इस मार्ग पर चलकर वे एक गुप्त गुफा में पहुंचे। गुफा के अंदर का वातावरण और भी रहस्यमयी और डरावना था। गुफा के अंदर कई रहस्यमयी चित्र और शिलालेख बने हुए थे। वहां एक बड़ा पत्थर का मंच था जिस पर कई पुरानी वस्तुएं और खजाने रखे हुए थे। कर्ण पिशाचिनी ने राहुल और प्रिया को उन खजानों के बारे में बताया और उन्हें वहां छिपे हुए रहस्यों का पता लगाने का निर्देश दिया। राहुल की जिज्ञासा और लालच ने उसे उन खजानों और रहस्यों को जानने के लिए मजबूर किया। उसने प्रिया को समझाया कि अगर वे इन रहस्यों का पता लगाते हैं तो वे बहुत बड़ा लाभ उठा सकते हैं और दुनिया में नाम कमा सकते हैं। प्रिया ने भी अंततः राहुल का साथ देने का निर्णय लिया। राहुल और प्रिया ने गुफा के अंदर छिपे हुए खजानों और रहस्यों की खोज शुरू की। उन्होंने कई प्राचीन वस्तुओं और दस्तावेजों को ढूंढ निकाला जो बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान थे।
उन्होंने उन वस्तुओं को एकत्रित किया और गुफा से बाहर निकलने का निर्णय लिया। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, कर्ण पिशाचिनी ने उन्हें अंतिम बार चेतावनी दी कि वे इन खजानों और रहस्यों का उपयोग सही तरीके से करें, अन्यथा वे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। राहुल और प्रिया ने उसकी चेतावनी को गंभीरता से लिया और वापस गांव लौटने का निर्णय लिया। राहुल और प्रिया ने गुफा में छिपे हुए खजानों और दस्तावेजों को अपने साथ गांव लाया। उन दस्तावेजों में कई पुरानी संपत्तियों और खजानों का विवरण था जो सुनासर और उसके आसपास के क्षेत्रों में छिपे हुए थे। राहुल ने उन दस्तावेजों का अध्ययन किया और उनमें बताए गए स्थानों की खोज करने का निर्णय लिया। राहुल और प्रिया ने दस्तावेजों में दिए गए संकेतों के अनुसार गांव के आसपास के क्षेत्रों में खजानों की खोज शुरू की। उन्होंने कई पुरानी संपत्तियों और मंदिरों की खुदाई की और वहां से कई मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त की। इनमें सोने चांदी के आभूषण, प्राचीन मूर्तियां, दुर्लभ सिक्के और कई अन्य अनमोल वस्तुएं शामिल थीं। इन खजानों की प्राप्ति से राहुल और प्रिया की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ। उन्होंने इन वस्तुओं को बेचकर और नीलामी में भाग लेकर अच्छी खासी धनराशि अर्जित की। उन्होंने गांव में एक नया घर बनवाया और अपनी जीवन शैली में भी कई सुधार किए। प्रिया ने अपने करियर में भी प्रगति की और राहुल ने अपने शोध कार्यों के लिए और भी अधिक संसाधन जुटा लिए। राहुल और प्रिया की सफलता देखकर गांव के लोग भी उनके समर्थक बन गए। उन्होंने गांव के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई और गांव के लोगों की मदद की। इससे गांव के लोगों में उनके प्रति आदर और विश्वास बढ़ा। गांव के बुजुर्गों ने भी उनकी मदद की और उन्हें और भी कई रहस्यमयी कहानियों और खजानों के बारे में बताया। राहुल और प्रिया की आर्थिक स्थिति तो सुधर गई, लेकिन इसके साथ ही गांव में अजीब घटनाओं की वृद्धि होने लगी। गांव के लोगों ने रात के समय अजीब आवाजें सुनने और डरावनी परछाइयां देखने की शिकायतें की। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने कर्ण पिशाचिनी को गांव के आसपास घूमते हुए देखा है। इससे गांव में डर और अंधविश्वास फैलने लगा। इन अजीब घटनाओं का असर राहुल और प्रिया के रिश्ते पर भी पड़ने लगा। राहुल पूरी तरह से अपने शोध और खजानों की खोज में डूब गया था। उसने प्रिया को और भी अधिक खजानों की खोज करने और रहस्यों का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। प्रिया इससे थकने और परेशान होने लगी। उसे राहुल के इस जुनून से डर लगने लगा और उनके रिश्ते में दरार आने लगी। गांव में बढ़ती अजीब घटनाओं और राहुल और प्रिया के रिश्ते में बढ़ती दरार ने उनकी जिंदगी को और भी मुश्किल बना दिया। एक दिन जब राहुल और प्रिया एक नए खजाने की खोज के लिए निकले तो उन्हें एक अजीब घटना का सामना करना पड़ा। उन्होंने देखा कि कर्ण पिशाचिनी ने उनके साथ एक खेल खेलना शुरू कर दिया है। वह उन्हें अजीब और डरावने संकेत देती रही और उन्हें भटकाने की कोशिश करती रही। राहुल का जिद्दी स्वभाव उसे और भी मुश्किल में डालने लगा। उसने प्रिया की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और खुद ही कर्ण पिशाचिनी के रहस्यों का पता लगाने में जुट गया। उसने कई रातें जागकर उन रहस्यों का अध्ययन किया और कई खतरनाक विधियों का प्रयोग किया। इससे उसकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ा और वह शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होने लगा। प्रिया इस पूरी स्थिति से बहुत परेशान हो गई थी। उसे राहुल की चिंता सताने लगी और वह खुद भी अकेला और असहाय महसूस करने लगी। उसने राहुल को समझाने और उसे इस खतरनाक खेल से बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन राहुल ने उसकी एक न सुनी। इससे प्रिया का मन और भी दुखी हो गया और वह खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी। गांव के लोग भी इन अजीब घटनाओं और राहुल के खतरनाक खेल से परेशान हो गए थे। उन्होंने राहुल और प्रिया को गांव छोड़ने के लिए कहा, लेकिन राहुल ने उनकी बात नहीं मानी। इससे गांव के लोगों में उनके प्रति नाराजगी और गुस्सा बढ़ गया। उन्होंने राहुल और प्रिया से दूरी बना ली और उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे। राहुल ने कर्ण पिशाचिनी के रहस्यों और खजानों का पता लगाकर अपनी आर्थिक स्थिति को तो सुधार लिया था, लेकिन उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। उसने कर्ण पिशाचिनी को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेने की ठान ली थी। इसके लिए उसने पुरानी पुस्तकों और मंत्रों का अध्ययन किया और कई खतरनाक विधियों का प्रयोग किया। राहुल ने अपने शोध कार्यों को और भी गहराई से करना शुरू किया। उसने मंदिर और गुफा के भीतर छिपे हुए अन्य दस्तावेजों और पुरानी पुस्तकों का भी अध्ययन किया। उसने उन पुस्तकों में दिए गए मंत्रों और यंत्रों का उपयोग करके कर्ण पिशाचिनी को वश में करने की कोशिश की।
जैसे जैसे राहुल कर्ण पिशाचिनी पर नियंत्रण प्राप्त करने की कोशिश करता गया, वैसे वैसे मुश्किलें और भी बढ़ती गईं। कर्ण पिशाचिनी का प्रभाव राहुल पर बढ़ने लगा। उसकी मानसिक स्थिति और भी खराब होने लगी। उसे रात को भयानक सपने आने लगे और उसकी नींद भी टूटने लगी। वह दिन ब दिन कमजोर और असहाय महसूस करने लगा। राहुल का यह जुनून उसे और भी खतरनाक परिस्थितियों में डालने लगा। उसने कई रातें जागकर मंत्रों का उच्चारण किया और कई खतरनाक विधियों का प्रयोग किया। इससे उसकी शारीरिक स्थिति और भी खराब होने लगी। प्रिया ने उसकी यह हालत देखकर बहुत चिंता व्यक्त की, लेकिन राहुल ने उसकी एक न सुनी। राहुल की यह कोशिशें गांव में और भी अजीब घटनाओं को जन्म देने लगीं। गांव के लोग रात को अजीब आवाजें सुनने और डरावनी परछाइयां देखने की शिकायतें करने लगे। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने कर्ण पिशाचिनी को गांव के आसपास घूमते हुए देखा है। इससे गांव में डर और अंधविश्वास और भी बढ़ गया। गांव के लोग राहुल और प्रिया से दूर रहने लगे और उनके घर के पास जाने से भी कतराने लगे। वे मानने लगे कि राहुल की यह गतिविधियां वो गांव के लिए बहुत ही खतरनाक हैं और इससे गांव में और भी विपत्तियां आ सकती हैं। गांव के बुजुर्गों ने राहुल को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी भी एक न सुनी। राहुल ने अपने आखिरी प्रयास के रूप में एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया। उसने कर्ण पिशाचिनी को पूरी तरह से वश में करने के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया था। उसने मंदिर के गर्भगृह में इस यज्ञ की तैयारी की और प्रिया को भी इसमें शामिल होने के लिए कहा। यज्ञ के दौरान राहुल ने मंत्रों का उच्चारण किया और प्रिया ने विधि में बताई गई सामग्री को अग्नि में अर्पित किया। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ा, मंदिर का वातावरण और भी भारी और डरावना होता गया। अचानक कर्ण पिशाचिनी का आगमन हुआ और उसने राहुल पर हमला किया। राहुल ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वह उसे वश में नहीं कर पाया। राहुल के इस खतरनाक जुनून से प्रिया बहुत परेशान हो गई थी। उसने कई बार राहुल को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी एक न सुनी। प्रिया को लगने लगा था कि कर्ण पिशाचिनी का प्रभाव राहुल पर बहुत ज्यादा हो गया है और उसे इससे छुटकारा पाने के उपाय ढूंढने की जरूरत है। प्रिया ने राहुल को इस खतरनाक स्थिति से बाहर निकालने का निश्चय किया। उसने गांव के बुजुर्गों और अपने परिवार के सदस्यों से सलाह ली और उनसे मदद मांगी। उन्होंने उसे एक तांत्रिक के बारे में बताया जो इस तरह की बुरी आत्माओं और प्रेतों से छुटकारा दिला सकता था। प्रिया ने गांव के तांत्रिक से संपर्क किया और उससे राहुल की स्थिति और कर्ण पिशाचिनी के प्रभाव के बारे में बताया। तांत्रिक ने प्रिया की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उसे आश्वासन दिया कि वह राहुल की मदद करेगा। तांत्रिक ने प्रिया को कुछ विशेष मंत्र और यंत्र दिए और उसे उन विधियों का पालन करने के लिए कहा। प्रिया ने तांत्रिक के निर्देशों का पालन करते हुए उन मंत्रों और यंत्रों का उपयोग करना शुरू किया। उसने घर के अंदर और बाहर उन यंत्रों को रखा और नियमित रूप से मंत्रों का उच्चारण किया। इससे धीरे धीरे कर्ण पिशाचिनी का प्रभाव कम होने लगा और राहुल की स्थिति में भी थोड़ा सुधार हुआ। तांत्रिक की विधियों का प्रभाव राहुल पर होने लगा, लेकिन कर्ण पिशाचिनी ने भी अपना प्रतिरोध शुरू कर दिया। उसने और भी डरावनी घटनाओं को जन्म देना शुरू किया और प्रिया को डराने की कोशिश की। प्रिया ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और तांत्रिक के निर्देशों का पालन करते हुए उन विधियों का नियमित रूप से प्रयोग किया। एक रात जब प्रिया मंत्रों का उच्चारण कर रही थी, कर्ण पिशाचिनी ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक के यंत्रों और मंत्रों के प्रभाव से वह सफल नहीं हो पाई और उसे पीछे हटना पड़ा। प्रिया की हिम्मत और तांत्रिक की विधियों का असर धीरे धीरे कर्ण पिशाचिनी पर होने लगा और उसका प्रभाव कम होने लगा। प्रिया के लगातार प्रयासों और तांत्रिक की विधियों का पालन करने से राहुल की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगा। उसने कर्ण पिशाचिनी के प्रभाव से बाहर आने की कोशिश की और प्रिया की मदद से उसने अपनी मानसिक स्थिति को संभालना शुरू किया। प्रिया ने राहुल को समझाया कि उन्हें कर्ण पिशाचिनी के रहस्यों और खजानों से दूर रहना होगा और अपने जीवन को सामान्य बनाने की कोशिश करनी होगी। राहुल ने भी प्रिया की बातों को समझा और उसने तांत्रिक की मदद से कर्ण पिशाचिनी के प्रभाव से छुटकारा पाने का निश्चय किया। प्रिया की हिम्मत और तांत्रिक की विधियों से राहुल की स्थिति में कुछ सुधार तो हुआ था, लेकिन कर्ण पिशाचिनी का प्रभाव अभी भी उनके जीवन में मौजूद था। तांत्रिक ने प्रिया को बताया कि कर्ण पिशाचिनी को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा,
जिसमें बहुत साहस और धैर्य की जरूरत होगी। तांत्रिक और प्रिया ने अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में एक पवित्र स्थान तैयार किया जहां यह अनुष्ठान किया जाना था। तांत्रिक ने प्रिया को उन सभी सामग्री और मंत्रों के बारे में बताया जिनकी इस अनुष्ठान में आवश्यकता थी। प्रिया ने पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ उन तैयारियों को पूरा किया। राहुल, हालांकि तांत्रिक की विधियों के कारण कुछ सुधार दिखा रहा था, लेकिन उसका मन अभी भी कर्ण पिशाचिनी के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाया था। कर्ण पिशाचिनी ने राहुल के मन में एक गहरी छाप छोड़ी थी और उसने उसे अपने पक्ष में कर लिया था। राहुल ने कर्ण पिशाचिनी के रहस्यों और खजानों के लालच में खुद को पूरी तरह से खो दिया था। राहुल ने प्रिया और तांत्रिक के अनुष्ठान की तैयारी के बारे में जान लिया था। उसने कर्ण पिशाचिनी को इस बारे में बताया और उसने राहुल को अनुष्ठान को विफल करने के लिए प्रेरित किया। राहुल, जो कर्ण पिशाचिनी के प्रभाव में था, ने प्रिया और तांत्रिक के प्रयासों को विफल करने की ठान ली। तांत्रिक और प्रिया ने निर्धारित रात को अनुष्ठान की शुरुआत की। मंदिर का गर्भगृह पूरी तरह से पवित्र और शुद्ध था। तांत्रिक ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और प्रिया ने उन विधियों का पालन करते हुए सामग्री को अग्नि में अर्पित करना शुरू किया। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ता गया, मंदिर के गर्भगृह का वातावरण और भी भारी और रहस्यमयी होता गया। कर्ण पिशाचिनी ने अनुष्ठान के प्रभाव को महसूस किया और उसने अपना प्रतिरोध शुरू किया। उसने मंदिर के गर्भगृह में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और तांत्रिक और प्रिया को डराने की कोशिश की। गर्भगृह में अजीब आवाजें गूंजने लगीं और हवाएं तेज हो गईं। तांत्रिक और प्रिया ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अनुष्ठान को जारी रखा। राहुल, जो कर्ण पिशाचिनी के प्रभाव में था, ने अनुष्ठान को विफल करने की कोशिश की। उसने गर्भगृह में प्रवेश किया और प्रिया और तांत्रिक को रोकने की कोशिश की। राहुल ने प्रिया से कहा कि वह अनुष्ठान को बंद कर दे और कर्ण पिशाचिनी को वश में करने का प्रयास न करे, लेकिन प्रिया ने उसकी बात नहीं मानी और अनुष्ठान को जारी रखा। राहुल और प्रिया के बीच एक तीव्र संघर्ष शुरू हुआ। राहुल ने प्रिया को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने अपनी हिम्मत और साहस के साथ उसका मुकाबला किया। तांत्रिक ने भी राहुल को रोकने की कोशिश की और उसे समझाने का प्रयास किया कि कर्ण पिशाचिनी का प्रभाव बहुत खतरनाक है और उसे समाप्त करना बहुत जरूरी है। कर्ण पिशाचिनी ने देखा कि उसका प्रभाव कमजोर हो रहा है और उसने अंतिम बार अपना पूरा जोर लगाकर हमला किया। गर्भगृह में एक भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ और अजीब सी परछाइयां चारों ओर घूमने लगी। तांत्रिक ने अपनी पूरी शक्ति और मंत्रों का उपयोग करके कर्ण पिशाचिनी को रोकने की कोशिश की। इस भयानक संघर्ष के बीच राहुल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने देखा कि कर्ण पिशाचिनी का प्रभाव न केवल उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, बल्कि प्रिया और गांव के लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहा है। उसने अपने अंदर के संघर्ष को महसूस किया और अंततः कर्ण पिशाचिनी के प्रभाव से बाहर आने का निश्चय किया। राहुल ने तांत्रिक और प्रिया का साथ देने का निर्णय लिया और उन्होंने मिलकर कर्ण पिशाचिनी के खिलाफ अंतिम संघर्ष किया। राहुल, प्रिया और तांत्रिक ने कर्ण पिशाचिनी को समाप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन उनकी शक्ति और प्रभाव को पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे। कर्ण पिशाचिनी ने अपनी पूरी ताकत से प्रतिशोध लेने का निर्णय लिया। उसके अंधकारमय और भयानक स्वरूप ने तांत्रिक की सारी विधियों और मंत्रों को निष्क्रिय कर दिया। तांत्रिक ने अपनी अंतिम कोशिश करते हुए अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन कर्ण पिशाचिनी के बढ़ते प्रभाव ने उसे कमजोर कर दिया। तांत्रिक ने प्रिया और राहुल को चेतावनी दी कि वे तुरंत भाग जाए, लेकिन राहुल ने उसकी बात नहीं मानी और उसने कर्ण पिशाचिनी से लड़ने का प्रयास जारी रखा। तांत्रिक कर्ण पिशाचिनी के सामने हार मान गया और उसकी शक्ति के आगे नतमस्तक हो गया। कर्ण पिशाचिनी ने अपनी ताकत और प्रभाव का प्रदर्शन करते हुए राहुल को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। राहुल का मन और मस्तिष्क कर्ण पिशाचिनी के प्रभाव से इतने प्रभावित हो गए कि वह अपने आप को पूरी तरह से खो बैठा। प्रिया ने राहुल को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह कर्ण पिशाचिनी के प्रभाव में था और उसने प्रिया की बातों को अनसुना कर दिया। राहुल की आंखें अजीब और डरावनी हो गईं और उसने प्रिया पर हमला कर दिया। प्रिया ने अपने बचाव में पूरी कोशिश की, लेकिन राहुल ने उसे मार डाला। प्रिया की हत्या ने राहुल के अंदर के इंसान को पूरी तरह से खत्म कर दिया और वह पूरी तरह से कर्ण पिशाचिनी के नियंत्रण में आ गया। राहुल,
जो अब पूरी तरह से कर्ण पिशाचिनी के प्रभाव में था, ने उसकी हर बात मानी। कर्ण पिशाचिनी ने उसे बताया कि यदि वह उसके साथ जुड़ा रहेगा तो उसे और भी अधिक शक्ति और खजाने प्राप्त होंगे। राहुल ने कर्ण पिशाचिनी के कहने पर कई खतरनाक कार्य किए और गांव के लोगों को भी नुकसान पहुंचाया। लेकिन कर्ण पिशाचिनी का असली उद्देश्य कुछ और ही था। उसने राहुल को केवल एक मोहरा बनाया था और अब उसे उसकी जरूरत नहीं थी। कर्ण पिशाचिनी ने राहुल को धोखा देते हुए उसे मार डाला। राहुल की मृत्यु के साथ ही उसकी आत्मा भी कर्ण पिशाचिनी के प्रभाव में चली गई और उसे शांति नहीं मिली। राहुल और प्रिया की मृत्यु के बाद गांव के लोगों को कर्ण पिशाचिनी के भयानक प्रभाव का सामना करना पड़ा। कर्ण पिशाचिनी ने गांव को अपने श्राप से हमेशा के लिए ग्रसित कर दिया। गांव में रात को भयानक घटनाएं होने लगीं और लोग डर के साए में जीने लगे। गांव के बुजुर्गों ने कई बार तांत्रिकों और पंडितों की मदद लेने की कोशिश की, लेकिन कर्ण पिशाचिनी का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि उसे समाप्त करना असंभव हो गया। गांव के लोग धीरे धीरे उस गांव को छोड़कर जाने लगे और वह गांव एक भूतिया स्थान में बदल गया। गांव का हर व्यक्ति कर्ण पिशाचिनी के श्राप से त्रस्त हो गया था। गांव का नाम ही डर और अंधविश्वास का पर्याय बन गया। जो लोग गांव में बचे थे वे भी कर्ण पिशाचिनी के डर के साए में जीने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग एक एक करके उस स्थान को छोड़कर जाने लगे। जो लोग वहां रह गए थे वे भी कर्ण पिशाचिनी के भयानक प्रभाव से बच नहीं पाए। गांव के घर, मंदिर और गुफाएं सभी वीरान हो गए और वहां केवल कर्ण पिशाचिनी का डरावना प्रभाव बचा रहा। गांव के लोग कर्ण पिशाचिनी के रहस्य को समझ नहीं पाए। उसके भय और प्रभाव ने गांव के लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। कोई नहीं जानता था कि कर्ण पिशाचिनी का असली उद्देश्य क्या था और वह क्यों गांव के लोगों को इतना सताती थी। राहुल और प्रिया की कहानी गांव के लोगों के बीच एक दर्दनाक और डरावनी कहानी बन गई। लोग उनके साहस और संघर्ष की बातें करते थे, लेकिन उनकी त्रासदीपूर्ण अंत ने सभी को हिलाकर रख दिया था। गांव के बुजुर्ग राहुल और प्रिया की कहानी को अगली पीढ़ियों को सुनाते थे ताकि वे कर्ण पिशाचिनी के भयावह प्रभाव से सावधान रह सकें। कर्ण पिशाचिनी का श्राप हमेशा के लिए उस गांव पर बना रहा। वहां के लोग किसी भी प्रकार से उस श्राप से मुक्त नहीं हो पाए। गांव का नाम ही डर और भूतिया घटनाओं का पर्याय बन गया। कर्ण पिशाचिनी की कहानी और उसका प्रभाव उस गांव की पहचान बन गया। सुनसान सड़क पर एक बस आकर रुकती है। उसमें एक लड़की सवार होती है और सीट पर बैठकर वो अपने बैग से एक चोटी निकालती है और वो चोटी उसके बालों में जुड़ जाती है। मनु दांतों में उंगली दबाए देख रहा है। कौतूहल से उसकी आंखें चौड़ी हो गई हैं। तभी पीछे से उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। वो तेजी से चौंक जाता है। अबे क्या ये फालतू फिल्में देखता रहता है? वो स्त्री कल आना, यही सब देखने की वजह से तू इतना डरपोक हो गया है। देखना ही है तो हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवीज देखा कर, क्या कमाल के आइडियाज होते हैं उनमें। राहुल ने बोला, तू भी किसे ज्ञान दे रहा है? ये खुद पंडित है, सारा दिन इसके पिताजी से शास्त्रों का ज्ञान देते रहते हैं। कभी थोड़ा समय मिल गया तो इसे मजे लेने दे। सुमित ने बेड पर लेटते हुए कहा, वैसे मनु, अब तक तेरे पिताजी ने तुझे संस्कृत के सारे ग्रंथों का अध्ययन करा दिया या कोई बाकी है? नवीन मेज पर पड़े मोटे से ग्रंथ को उठाते हुए बोला, अगर कभी गलती से तुम कोई भूत प्रेत चिपट जाए ना तो तुम्हारा दोस्त मनु पंडित ही तुम्हारी जान बचाएगा। मनु ने टीवी बंद करते हुए अपने तीनों दोस्तों से कहा, पहली बात तो भूत प्रेत होते नहीं, और अगर होते भी हैं तो तेरा भाई राहुल बिना डिग्री का इंजीनियर है। वो अपने बनाए हुए लेटेस्ट गैजेट से भूतों को भस्म कर देगा। राहुल ने अपने कॉलर खड़े करते हुए कहा, किसी को भी जीतने के लिए ताकत की जरूरत होती है। मेरी मसल्स देख, भूतों की तो मैं चटनी बना दूं। सुमित ने बोला, ठीक है, अगर तुम लोग अपने आप को इतने ही बहादुर समझते हो तो कल मेरे साथ बैंगलोर चलो। जिस गांव की कहानी है उसी गांव में मेरे रिश्तेदार रहते हैं। कुछ दिन वहीं चलकर रहते हैं और ऊपर वाले ने चाहा तो चुड़ैल से मुलाकात भी हो जाएगी तुम्हारी। अब तक चुप खड़े सुमित ने कहा, तुम तीनों को कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे नकारेपन से पहले ही परेशान थे, पर मैं पिताजी को क्या कहूंगा? मनु बोला,
अब कुछ तो बहाना बना, वरना इन ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते ही बुढ़ा हो जाएगा। राहुल ने एक मोटी किताब उठाकर बोला, कोशिश करता हूँ। मनु ने राहुल के हाथ से किताब लेकर अपनी आंखों से लगाते हुए कहा, ठीक है, फिर कल सुबह मैं तुम तीनों को लेने आता हूँ, सुमित बोला। राहुल, मनु, सुमित और नवीन, ये चारों बचपन के दोस्त थे। मनु के पिताजी प्रकांड पंडित थे। उन्होंने मनु को वेद, पूर्ण, शास्त्रों सबका ज्ञान दिया था। मनु ने भी सब धर्म ग्रंथों को अच्छे से पढ़ लिया था, पर मनु के पिताजी उसके तीनों दोस्तों को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो तीनों ही नकारा थे। राहुल की रुचि टेक्नोलॉजी में थी और उसका ज्यादा समय नए नए गैजेट्स बनाने में जाता था। नवीन बॉडी बिल्डर था और उसका पूरा दिन जिम में बीतता था। सुमित अमीर पिता की इकलौती संतान था। ये चारों ही कोई काम तो करते नहीं थे। सुमित ही इन सब के खर्चे के लिए पैसों का प्रबंध करता था। गांव पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो गई थी। वो थोड़ी कच्ची सी सड़क थी, दोनों तरफ जंगल था और सड़क पे कुछ खास ट्रैफिक नहीं था। वातावरण में अजीब सी खामोशी थी और सड़क किनारे पेड़ों की आकृति भी अजीब सी दिख रही थी। कई बार तो ऐसा भ्रम हो रहा था जैसे कोई उन पर उल्टा लटका हुआ है। चारों ओर वातावरण में फैले बोझिल सन्नाटे को महसूस कर रहे थे, पर कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था। शायद ये उस इलाके का ही असर था। और जैसे ही गाड़ी गांव में पहुंची, उन्होंने देखा कि हर घर के बाहर मोटे मोटे लाल अक्षरों में लिखा था, नालेबा। नालेबा यानी कि कल आना। सुमित की गाड़ी की आवाज सुनकर उसकी मौसी और उनका बेटा रवि बाहर आ गए। बेटा, बहुत देर कर दी तुमने आने में। तुम तो जानते हो ना, इस इलाके में शाम के बाद कोई बाहर नहीं निकलता। चलो जल्दी सामान उतारो और अंदर आ जाओ, मौसी ने चिंता भरी आवाज में कहा। सुबह रवि अपने दोस्त भोलू के साथ उन चारों को गांव घुमाने ले गया। भोलू उसके साथ वाले घर में रहता था। ये चुड़ैल का क्या किस्सा है? सुमित ने पूछा। रवि ने बताना शुरू किया। कई किस्से हैं। कोई कहता है बरसों पहले इस इलाके में एक लड़का लड़की ने घर से भागकर शादी करी थी। वो दोनों अलग अलग जाति के थे। उनकी शादी हुई ही थी कि लड़की के घर वालों ने लड़के की हत्या कर दी और लड़की ने इसके बाद कुएं में कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली। तभी से कहते हैं कि उसकी आत्मा इस इलाके में घूम रही है। रात के समय वो युवा लड़कों को उठा ले जाती है जो कि कभी वापस नहीं आते। जिस घर के बाहर नालेबा नहीं लिखा होता, वो उस घर के दरवाजे को खटखटाती है और दरवाजा खुलने पर वो लड़के को उठाकर ले जाती है। वो रूप बदलती है। कोई कहता है एक चुड़ैल है जो सालों से इस इलाके में रहती है। वो लड़कों को उठाकर उनकी बलि चढ़ाती है। भोलू ने बताया। अरे मैं भूल ही गया, राहुल बोला। मैं तुम्हारे लिए लॉकेट लाया हूं। राहुल ने भोलू और रवि को लॉकेट दिए। रवि और भोलू थोड़ी देर के लिए दूर हुए तो राहुल बोला, यही मौका है हमारे पास अपने आप को साबित करने के लिए। हमें उस चुड़ैल को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। पर कैसे? नवीन ने पूछा। मेरे लेटेस्ट गैजेट्स इंफ्रारेड और मैग्नेटिक फील्ड ट्रैकिंग से किसी भी असामान्य गतिविधि को पकड़ सकते हैं, राहुल ने बोला। अगर चुड़ैल मिल जाए तो मैं भी मंत्रों की शक्ति से उसे बांध सकता हूं, मनु ने कहा। पागल हो गए हो क्या? ये आत्महत्या करने जैसा है, सुमित ने अपनी राय दी। पर यही मौका है अपनी ताकत दिखाने का, नवीन ने सहमति दी। और उसके बाद शुरू हुई चुड़ैल को पकड़ने की प्लानिंग। शाम को घर के अंदर जाते हुए सुमित ने भोलू के घर के बाहर लिखे नालेबा पर बड़ा सा स्टिकर लगा दिया, जिसके नीचे नालेबा छुप गया और अब इंतजार था रात होने का। रात को चारों पूरी तरह से तैयार थे। राहुल के लैपटॉप पर गांव की सड़कों के दृश्य थे। उन्होंने चोरी छुपे गांव में कई जगहों पर कैमरा लगा दिए थे और भोलू को राहुल ने जो लॉकेट दिया था उसमें कैमरा और जीपीएस चिप थी। वो चारों लैपटॉप को एकटक देख रहे थे और कुछ होने का वेट कर रहे थे। चारों की सांसें तेज चल रही थी और कमरे में इतना सन्नाटा था कि उनकी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी।
रात का 1 बज गया था और तभी भोलू के घर के बाहर कोई स्त्री नजर आई और उसने दरवाजा खटखटाया। भोलू ने पूछा, कौन? रवि की आवाज में जवाब मिला, भोलू दरवाजा खोल, सुमित भैया की तबीयत अचानक खराब हो गई है, डॉक्टर को बुलाने जाना है। आ रहा हूं। यह कहकर भोलू ने दरवाजा खोल दिया और चारों सांस रोककर लैपटॉप पर ये देख रहे थे। जैसे ही भोलू ने दरवाजा खोला, स्त्री ने उसके कंधे पर हाथ रखा और दोनों एक परछाई से बनकर हवा में कहीं गायब हो गए और चारों की सांसें यहाँ पर रुक गई। चारों ने लैपटॉप पर उन्हें थोड़ी देर जाते हुए देखा और जब वह सीमा पार कर गए, चारों तेजी से भागे और गाड़ी में बैठ गए। राहुल जीपीएस लोकेशन बता रहा था और उस हिसाब से सुमित गाड़ी चला रहा था। चारों की सांसें तेज चल रही थी और वो गांव से थोड़ा बाहर आ गए थे। उसके बाद जीपीएस लोकेशन एक कच्चे रास्ते की ओर इशारा कर रही थी। सुमित ने गाड़ी कच्चे रास्ते पर उतार दी और उस समय वो घने जंगल में थे। तेज चलती हुई हवा ऐसी लग रही थी जैसे कोई कानों में सीटी बजा रहा हो और तभी दूर किसी जानवर के रोने की आवाज आई। यार, मैंने मना किया था, सुमित बोला। क्यों पंगा ले लिया तुम लोगों ने? अगर भोलू को कुछ हो गया तो मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगा। घबरा मत, कुछ नहीं होगा उसे, हम है ना, कुछ नहीं होने देंगे उसे, राहुल ने बोला। वो घने जंगल के बीच में पहुंच गए थे और अचानक लैपटॉप में भोलू की लोकेशन आना बंद हो गई। राहुल लैपटॉप के कीबोर्ड पर कई बार बटन दबाए जा रहा था पर कोई लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। लगता है कुछ गड़बड़ है, आसपास ही होना चाहिए, चलो उतर कर देखते हैं। चारों जने गाड़ी से उतर गए और सुमित के हाथ में एक टॉर्च थी जिसकी रोशनी में चारों आगे बढ़ रहे थे। उनके सिर के पास से एक पंछी निकला और वो एकदम से घबरा गए। वो घबरा कर रुक गए पर फिर हिम्मत करके आगे बढ़े। उन्हें लगा जैसे पेड़ों पर इंसान उल्टे लटके हुए हैं और उन्होंने ध्यान से देखा तो वो मुर्दा इंसानी शरीर थे। अब सुमित के साथ साथ नवीन को भी डर लगने लगा था और अंधेरे में वो लोग आगे चले जा रहे थे। जंगल से जानवरों की भी भयानक आवाजें आ रही थी और तभी उनके कैमरे ने फिर से सिग्नल पकड़ना शुरू कर दिया और उन्होंने देखा कि वो एक गुफा थी जिसके अंदर एक राक्षस की विशालकाय मूर्ति थी और दीवारों पर जगह जगह बड़ी बड़ी मशालें जली हुई थी। दीवारों पर इंसानी खोपड़ियां टंगी हुई थी और मूर्ति के गले में खोपड़ियों की माला। उसके हाथों में इंसानी आंखों को जोड़कर बनाया गया ब्रेसलेट था। उन्होंने देखा भोलू उस मूर्ति के आगे बेहोश लेटा हुआ है और उसी के पास एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी। चुड़ैल की हाइट लगभग 15 से 20 फीट ऊंची होगी और उसका रंग बिल्कुल काला था। आंखें बड़ी बड़ी और लाल थी और वो स्त्री बड़ी भयानक हंसी हंसने लगी और उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके कान के पर्दे फट जाएंगे। चारों के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। उस स्त्री ने एक पैर भोलू की छाती पर रखा और मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और तभी उसके चारों ओर काले काले भयानक शक्ल के राक्षस आ गए और वो जोर जोर से बड़े बड़े ढोल बजा रहे थे और कुछ राक्षस ढोलकी पर डरावना नाच कर रहे थे। चुड़ैल मंत्र पढ़े जा रही थी और भयानक संगीत पर राक्षस नाच रहे थे। तभी उस चुड़ैल ने भोलू को कंधे से पकड़कर मूर्ति के सहारे उठाया और दोनों हाथ उसके सिर पर रखकर उसको दबाने लगी। आवाज के साथ गोलू का सर एकदम से फट गया जैसे किसी अमरूद को दबाने पर होता है। सर में से खून का फव्वारा निकलकर चुड़ैल के मुंह पर पड़ा और चुड़ैल ने जीभ को ऐसे लपलपाया जैसे किसी स्वादिष्ट चीज का स्वाद ले रही हो। फिर उसने भोलू के सिर पर मुंह रखा और उसका खून पीने लगी और जब सारा खून खत्म हो गया तो उसने भोलू को फिर से लेटा दिया और अपने लंबे लंबे नाखूनों से भोलू के सीने को चीर दिया और उसमें से उसका दिल निकालकर उसको खाने लगी। राक्षस ढोल बजाए जा रहे थे और उस पर नाच रहे थे। अब चुड़ैल ने उसके शरीर के 2 टुकड़े करे और राक्षसों की तरफ फेंक दिए और वो ढोल बजाना छोड़कर उसके शरीर पर टूट पड़े और उसे नोच नोच कर खाने लगे। राहुल ने लैपटॉप बंद कर दिया और इतना विभत्स दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई थी। मैंने पहले ही मना करा था, अब क्या करें? सुमित बोला।
किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फैसला कर लिया है, मैं उस चुड़ैल को मारे बिना घर नहीं जाऊंगा। सुमित ने कहा, हम तेरे साथ हैं। चारों ने आगे बढ़ना शुरू करा और राहुल के लैपटॉप पर कुछ सिग्नल आए। भोलू के जीपीएस से सिग्नल मिल रहे हैं, इसका मतलब हम आसपास हैं। चारों चलते चलते एक गुफा के पास पहुंचे। गुफा से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी तो उन्होंने टॉर्च बंद कर दी। वो सावधानी से बिना आहट करे गुफा के अंदर गए और वो जैसे ही आगे बढ़े, बिना सर के शरीर वाले आदमी ने उन पर भाले से हमला कर दिया। परंतु नवीन सावधान था। उसने झुककर खुद को बचाया और पास ही दीवार पर लगी मशाल से उस पर हमला कर दिया और इतने में मनु ने वो भाला उठाकर उस शरीर के सीने में घोंप दिया और वो शरीर कहीं गायब हो गया। अपनी पहली सफलता से उनके चेहरे पर चमक आ गई और वो लोग आगे बढ़े। अब उन्हें ढोल का कान फोड़ू भयानक संगीत साफ सुनाई दे रहा था और उनकी धड़कनें बढ़ गई थी। थोड़ी देर में वो गुफा के उस हाल नुमा भाग में थे जिसमें राक्षस की विशालकाय मूर्ति थी और हाल ही में भोलू के शरीर के टुकड़े जगह पर बिखरे हुए थे। अब भी कुछ राक्षस भोलू के मांस को नोच रहे थे। तभी उन्हें कुछ राक्षसों ने चारों ओर से घेर लिया और वो उन्हें चुड़ैल के सामने ले गए। इस समय चुड़ैल अपने असली रूप में थी। उसकी ऊंचाई लगभग 20 फुट होगी और उसके सामने चारों खिलौने लग रहे थे। चुड़ैल ने अपनी लाल आंखें खोलकर इन्हें देखा तो सुमित की सांसें रुक सी गई और उसके दांत जंगली जानवरों की तरह लंबे और नुकीले थे। ये देखकर सुमित एकदम से घबरा गया। उसे भोलू की जगह चुड़ैल के हाथ में अपना सर दिखाई देने लगा और उसके होंठ सूखने लगे। चुड़ैल ने एक भयानक खट्टास करते हुए बोली, एक साथ 4 शिकार, मजा आ गया। बंदी बना लो इन्हें, कल सूर्य ग्रहण है। कल राक्षस देवता के सामने इनकी बलि दूंगी। इसी समय का मुझे वर्षों से इंतजार था। मेरे राक्षस पति ही मेरे गुरु थे। उन्होंने मुझे कई दुर्लभ कलाएं सिखाई और उन्होंने मुझे बताया कि अगर सूर्य ग्रहण के दिन में 4 लोगों की बलि देकर यज्ञ करूं तो मैं अमर हो जाऊंगी और मेरी शक्तियां 100 गुना बढ़ जाएंगी। हमने यज्ञ की सारी तैयारी कर ली, पर उस दिन मुझे 3 ही लोग मिले। मेरे मन में बेईमानी आ गई और मैंने सोचा अपने पति की भी बलि दे दूं तो मेरा यज्ञ पूरा हो जाएगा और मैं अमर हो जाऊंगी। पर मेरे पति ने मेरे इरादे भांप लिए और उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए मुझे श्राप दिया कि मैं इस नगर की सीमा से बाहर नहीं जा सकती और मैं तब तक किसी के घर में नहीं जा सकती जब तक कि वो मुझे खुद अपनी इच्छा से अपने घर के अंदर ना आने दे। उसके बाद मेरे पति ये शहर छोड़कर चले गए। जिन घरों के बाहर नालेबा यानी कल आना लिखा होता है, मैं उस घर में प्रवेश नहीं कर सकती, वरना मैं भस्म हो जाऊंगी। मैं रोज गांव में जाती हूँ, पर मुझे महीनों तक भूखा रहना पड़ता है। फिर किसी न किसी दिन कोई मूर्ख अपने घर से नालेबा मिटा देता है या रात को घर से बाहर निकलता है तो मुझे खाना मिलता है। लगता है राक्षस देवता मुझसे खुश हो गए, तभी तुम चारों को मेरे पास भेज दिया। ये कहकर चुड़ैल ने उनकी ओर फूंक मारी और उनके चारों ओर एक गोला सा बन गया जिसके अंदर वो कैद हो गए। मनु ने आंखें बंद करी और कुछ मंत्र बोले और एक दिव्य रोशनी सी हुई और वो लोग उस गोले से आजाद हो गए। चुड़ैल हैरान रह गई। उसने अपना हाथ उठाया और तभी नवीन पूरी ताकत के साथ चुड़ैल के पंजे पर कूदा और चुड़ैल पीछे गिर गई। वो कुछ कर पाती उससे पहले ही मनु ने जेब से एक बोतल निकाली और उस पर अभिमंत्रित जल छिड़क दिया और बोला, जल्दी भागो, अभी हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। हम पूरी तैयारी के साथ फिर आएंगे। मैंने कुछ मिनटों के लिए इसकी शक्ति को बांध दिया है, जल्दी यहाँ से निकलो। चारों लोग गाड़ी की तरफ भागे। वो कार के पास पहुंचने वाले थे कि उन्होंने देखा चुड़ैल तेजी से उनकी ओर आ रही थी। सुमित ने टॉर्च का शक्तिशाली प्रहार अपने माथे पर करा। उनकी तेज धार बह निकली। उसने बाकी लोगों से बोला, जल्दी से कार में बैठो। उसने अपनी उंगली माथे पर लगाई और अपने खून से अपनी उंगली को लाल करा और उसने कार के शीशे पर जल्दी से कुछ लिखा और इससे पहले कि चुड़ैल उन तक पहुंच पाती वो गाड़ी में बैठ गए थे। चुड़ैल अपनी लाल लाल आंखों से गाड़ी के शीशे को घूर रही थी जिस पर लाल खून से लिखा हुआ था, नालेबा।
यानी कि तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरीज। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो पे हम करते हैं 300 लाइक्स के लिए। आई होप आप इतना पूरा कर दोगे। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी बेहतरीन हॉरर स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय।